वेलकम टू ज्ञान भारत। आइए आज हम बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो इस वक्त काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन उसके पीछे काफ़ी भ्रांतियाँ जुड़ी हुई हैं जो लोगों को उसे समझाने में दिक्कतें होती हैं, और ख़ास तौर से उसके लीगल प्रोविज़न को लेकर, कानूनी बातों को लेकर के। तो बात करते हैं हम सरोगेसी की। सरोगेसी का हिंदी में अर्थ होता है किराए की कोख। सरोगेसी को अगर आम बोलचाल की भाषा में समझाना हो या सिंपल लैंग्वेज समझाना हो तो सरोगेसी का मतलब होता है कि किसी और की कोख में आपका एक कपल्स का बच्चा होना। तो इसमें हम बात करते हैं कि आखिर मतलब ये होता कैसे है। तो सिंपली ये समझिए कि जब किसी कपल का मतलब जैसे मैरिड कपल, जैसे शादीशुदा पुरुष और महिला जो पति पत्नी है, उन्हें बच्चा नहीं हो पा रहा, तो वहाँ पर लेबोरेटरी में मेल का स्पर्म और फीमेल के एग को फर्टिलाइज़ करा के उस तीसरी महिला के पेट में इम्प्लांट कर दिया जाता है और वो इस कपल के बच्चे को जन्म देती हैं। यहाँ पे इसका करने का सबसे बड़ा कारण होता है कि कई बायोलॉजिकल रीज़न होते हैं कि जो फीमेल है वो नहीं कैरी कर पा रही है बच्चे, या कई सारे बायोलॉजिकल रीजंस होते हैं जिस कारण से वो बच्चा नहीं पैदा कर पाती। तो उसके लिए वो दूसरे की कोख का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे जिस महिला की कोख का इस्तेमाल किया जाता है उसे सरोगेट मदर कहा जाता है, ये आम बोलचाल की भाषा में। अब हम बात करते हैं लीगल एस्पेक्ट में। तो लीगल एस्पेक्ट में सबसे पहले हम बात करते हैं सरोगेसी आखिर होती क्या है। सरोगेसी एक कॉन्ट्रैक्ट है, दो दो पार्टी, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा दो पार्टीज़ के बीच में। तो एक पार्टी इसमें वो होती है जो कपल है, और एक पार्टी होती है सरोगेट मदर, जैसे मैंने आपको बता दिया। तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें वुमेन जो सरोगेट मदर वो एग्री करती है कि वो किसी और के बच्चे, उस कपल के बच्चे की डिलीवरी करेंगे, मतलब उस बच्चे को पैदा करेंगे। जिसके बाद ये जो पेरेंट्स हैं वो बन, उसके बाद उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स बन जाएंगे। इसमें कोई और चीज़ है। अब बात ये होगी कि आखिर ये चीज़ सरोगेसी आई कहाँ से, या इस बारे में ऐसे चर्चा कैसे हो रही है, चीज़ों को कैसे बाहर आए। तो इसकी सबसे पहले सबसे क्रिटिकल और सबसे ज़रूरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहला केस जो आया था फर्स्ट इंस्टांस, जिस कारण से ये चल रहा है, बेबी मांझी का केस। बेबी मांझी का केस था। इस केस का पूरा नाम है बेबी मांझी यामेदा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2008 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 जज बेंच ने डिसीजन रोल आउट किया था। तो इस केस में आखिर ऐसा हुआ क्या था। तो बेबी मांझी यामेदा के केस में एक जापानीज़ कपल डॉक्टर यूकी यामेदा और इकुफुमी यामेदा भारत आए थे 2007 में। तो मैं ये यामेदा आप याद कर लिए, क्योंकि ये याद करने में थोड़ा अटपटा है, और याद करने में इसलिए क्योंकि आगे आने वाले पेपर्स में आप इससे वन वर्ड जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन में यामदा से टिक लगा सकते हैं। तो ये आगे पक्का आएगा, ये श्योर है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं फैक्ट की, ये जो कपल थे ये 2007 में इंडिया है। यहाँ पर आने के बाद आनंद गुजरात में इन्होंने एक सरोगेट मदर को चूज़ किया, उसके बाद सरोगेसी का एग्रीमेंट किया इन दोनों पार्टीज़ के बीच में, कपल्स और सरोगेट मदर के बीच में पार्टी। लेकिन दिक्कत तब हो गई जब बच्चे के जन्म लेने से पहले ही ये कपल सेपरेट हो गए। अब सेपरेट हो गए तो पति तो रखना चाह रहे थे बच्चे को, लेकिन पत्नी नहीं रखना चाह रही थी, और इसमें और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब और ज़्यादा दिक्कतें जुड़ गई जब ये पता चला कि जापान में सरोगेसी को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता है, और भारत में इस लॉ को लेके कोई प्रावधान ही नहीं है अभी तक। मतलब जैसे ठीक ठाक मतलब चल रहा था, लेकिन कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। केस था 2007 का। तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में रूलिंग की, और जो बेबी थी, बेबी मांझी यामेदा को उसकी ग्रैंड मदर को दे दिया। ये जजमेंट एक हिस्टोरिक जजमेंट इसलिए था क्योंकि यहाँ से सरोगेसी के लिए भारत में लॉ का जो थे उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया कि आखिर अगर ऐसा केसेस आगे आएंगे तो फिर क्या होगा, हर बाई होगा। तो उसके बारे में इसे होते होते काफ़ी चीज़ें आगे बढ़ी, फिर काफ़ी लेट हुए। फिर यहाँ पर सरोगेसी एक्ट बनाने के लिए एक बिल इनेक्ट किया गया 25 दिसंबर 2020 को। 25 दिसंबर 2020 को प्रेसिडेंट के असेंट लेने के बाद एक बिल बना गया। उसके बाद दोनों हाउसेस से ये पारित होने के बाद एक्ट बना 2021 में, जो इफेक्ट हुआ, इफेक्ट मतलब जैसे कानूनी प्रावधान किया गया, मतलब जैसे लागू किया गया 25 जनवरी 2022 को, या इस दिन से ये लागू हो गया। अब बात करते हैं कि आखिर इस एक्ट में ऐसा क्या है जो इसे मतलब लाना ज़रूरी समझा गया, और सारे चीज़ों को क्या ये समेट लेता है।
तो इसमें ये था कि इसके पहले भी एक बिल लाया गया था, मतलब यही बिल था, इसी को पहले लाया गया था 2016 में, लेकिन वो था अनमॉनिटर्ड सरोगेसी। जैसे सरोगेसी होती ही चलती थी जैसे 2008 में, लेकिन वो अनमॉनिटर्ड थी, किसी को पता नहीं था, कोई पैसा लेके ज़्यादा करा, उसके बाद कोई उसी के चक्कर में, जैसे होता नहीं कि ब्लैकमेल करना, कई सारी चीज़ें अनमॉनिटर्ड चल रही थी, उसके कमर्शियली उसे कमर्शलाइज़ किया गया, उसे व्यापारिक रूप से केवल चलाया जाता था। तो इसके लिए बिल लाया गया 2016 में, वहाँ से पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा जो थी इस बिल को जैसे रोक लेती है। रोक क्या लेती है कि उसके बाद ये आगे हस्तांतरित कर देती है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को, क्योंकि उन्हें लगता है कि हाँ इस बिल में सारी चीज़ें प्रॉपर्ली नहीं आ पाई हैं। सारी चीज़ें प्रॉपर्ली कहने का मतलब है कि सब चीज़ों को ये समेट नहीं रहा, कुछ कमियां हैं, कुछ ज़्यादा हैं, ये चीज़ है। उसके बाद इस सारे बिल को हर चीज़ों को पारित करके 2021 में ये एक्ट बन गया। फिर हम बात करते हैं कि आखिर इस बिल में या एक्ट में था क्या। तो इसमें सबसे पहले बताया गया कि एक नेशनल सरोगेसी बोर्ड बनाया जाए, जो सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट लेवल पे पॉलिसी मेकिंग का काम करे। पॉलिसी मेकिंग का मतलब ये है कि जैसे कुछ भी सरोगेसी से रिलेटेड है, उसके सारे नियम कानून जो भी चेंजेस आते हैं एरा के साथ, तो उन सारी चीज़ों को एनालाइज करके, एनालाइज मतलब जान के समझ के, उसके लिए एक ये जो बोर्ड है ये रिकमेंड करेगा सेंटर को कि आपको ऐसा करना चाहिए। स्टेट सरोगेसी बोर्ड बने और अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ बने, मतलब और सारी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी बनाई जाए जो एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरह वर्क करें स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ में। उसके बाद बात करते हैं कि लेजिस्लेशन जो है, जो ये एक्ट है, ये कमर्शियल सरोगेसी को रोकता है और अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी को बढ़ावा, मतलब जैसे अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी को ही बढ़ाता है। तो बात करते हैं कि क्या है अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी। कमर्शियल सरोगेसी का मतलब है व्यापारिक सरोगेसी। व्यापारिक सरोगेसी का मतलब ये होता है कि जैसे जब सरोगेट मदर है वो पैसे की लालच में या पैसा कमाने का एक ज़रिया बना लेती है, इसमें वो जैसे बार बार सबके लिए, जैसे हर साल 2 साल बाद सबके लिए बच्चे के लिए ऐसे एक ज़रिया बना लेती है। इसमें जो पैसा कमाने का ज़रिया होता है वो उसके इंश्योरेंस और जो मेडिकल एक्सपेंसेस है उसके अलावा भी वो लेती है, ये होता है। और अल्ट्रुइस्टिक जो परोपकारी होता है, ये सबसे जैसे इस टर्म को सबसे महत्वपूर्ण तरीके से जानना चाहिए, क्योंकि परोपकारी को ही डिफाइन किया गया और इसी को अलाउ किया गया। इसमें ये होता है कि मेडिकल एक्सपेंसेस और इंश्योरेंस जो 16 महीने का होता है, 16 महीने का इंश्योरेंस, उसके अलावा कोई भी खर्चा नहीं लेती है सरोगेट मदर। एक मेडिकल एक्सपेंसेस जो भी खर्चे आ रहे हैं वो, और दूसरा उसके इंश्योरेंस जो 16 महीने का वो, उसके अलावा कुछ नहीं। एक जो सबसे ज़रूरी बात इसमें है, 5वां पॉइंट, कि मान लीजिए हर चीज़ हो गया, प्रेगनेंसी हो गया, सरोगेट मदर के पेट में हो गया, उसके बाद अगर जो फॉर्टस है, जो बच्चा है, उसमें कोई दिक्कत हो गई और एबॉर्शन की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि देखिए आर्टिकल 21 जो है, आर्टिकल 21 सबको राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी का प्रोवाइड कराता है। तो अब इस वक्त सरोगेट मदर जो है वो उस फॉर्टस की इस वक्त देखभाल कर रही है। तो इस वक्त अगर एबॉर्शन कराना है तो किसकी इंटेंट, मतलब किसकी बात जैसे कंसिडर किया जाएगा, जैसे किसकी कंसेंट ली जाएगी। सबसे पहले बात हो जाएगी कपल की या उस मदर की, सरोगेट मदर की। तो आर्टिकल 21 ये बताता है कि उस माँ की, सरोगेट माँ की जो है उसकी लाइफ को खतरा है, तो इसका जो डिसीज़न लेगी वो सरोगेट मदर लेगी। इसमें कपल का कोई भी कंसेंट इमैटेरियल है, मतलब उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो भी कंसेंट होगी वो MTP एक्ट 1930 प्रोविज़न के अनुसार होगी। उसके बाद जैसे अगर बच्चा स्वस्थ रूप से पैदा हो जाता है तो उसके बाद जो बच्चा है वो बायोलॉजिकल चाइल्ड ऑफ कपल हो जाएगा, मतलब वो एज अ नेचुरल चाइल्ड ही माना जाएगा और उसे वो बन जाएगा। अब आखिर बात करते हैं कि क्या सबके लिए अवेलेबल है। तो इसमें सरकार ने जो क्राइटेरिया बनाया, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ध्यान में रहे। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये केवल इंडियन मैरिड कपल्स के लिए है। सबसे ज़रूरी चीज़ इंडियन हो, मैरिड हो, कपल्स हो। जैसे ये किसी फॉरेनर, नॉन रेसिडेंट इंडिया, NRI, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए नहीं है। जो आपको इंडियन मैरिड कपल ही होना चाहिए। आपके पास कोई अदर बायोलॉजिकल अडॉप्टेड या सरोगेटेड चाइल्ड नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें जो एक्सेप्शन है, जो इसका सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर आपके पास कोई भी बच्चा है, चाहे बायोलॉजिकल अडॉप्टेड जो भी हो, अगर वो मेडिकली या फिजिकली चैलेंज है, मतलब हैंडीकैप नहीं, या जो भी मान लिए जिससे थोड़ा डिसेबल्ड है, और या फिर उससे कोई एक लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर, मतलब ऐसी कोई बीमारी है जिससे उसका जीवन समाप्त होगा, ये श्योर है, तो आप कर सकते हैं।
तो आप दूसरे बच्चों को सरोगेट करा सकते हैं। होमोसेक्सुअल कपल्स, लिविंग रिलेशनशिप और सिंगल इंडिविजुअल, इन सबको इस प्रोविज़न से बाहर रखा गया कि आप सरोगेसी नहीं कर सकते। उसके बाद ये अल्ट्रुइस्टिक पर्पज़ कर, जैसे मैंने बताया, ये परोपकारी रूप से ही होगा, कमर्शलाइज इसे नहीं किया गया है व्यापारिक रूप में। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, ऐसा नहीं है कि आपको इसमें कई बच्चे पैदा कर सकते हैं या ऐसा कोई एक करने के बाद आप उस बच्चे को, ऐसा नहीं है कि सेल कर दें या उसे प्रोस्टिट्यूशन या अदर फॉर्म में किसी गैर कानूनी कार्य में लगा दें, तो ये प्रोहिबिट कर। अब इसमें जो रजिस्ट्रेशन है सरोगेसी के क्लिनिक्स का, वो नेसेसरी है, उसके प्रोसीजर वाले क्लिनिक्स नेसेसरी हैं। और जो ज़रूरी बात है कि जो कपल ये कराएगा सरोगेसी, उसे सर्टिफिकेट ऑफ एसेंशियलिटी चाहिए ही चाहिए, जो एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी प्रोवाइड कराएगी। उसके बाद बात करते हैं कि ये जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, ये प्रोवाइड कराए कि हाँ ये इस पैमाने पे उतर रहे हैं और ये इनफर्टाइल है, मतलब जैसे बांझपन कहा जाता है कि हाँ ये बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, तो उन्हें ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा दिया जाता है। उसके बाद ये इसका क्लॉज जो है, ये सबसे मतलब जैसे कह लिए कि ये काफ़ी अजीब है और काफ़ी मतलब कन्फ्लिक्ट वाला है कि सरोगेट मदर और इंटेंडेड कपल का क्लोज रिलेशन होना चाहिए। एक चीज़ है, इसे आगे एक्सप्लेन कर देंगे ऐसा क्यों है। और इसमें एक्सेप्शन दिया गया कि अगर सरोगेट मदर डिवोर्सी या विडो है तो चल जाएगा। इसमें जो कपल है उसमें मेल 26 से और 55 साल के बीच में होना चाहिए, फीमेल 25 से 50 के बीच में होना चाहिए। ये जो सबसे महत्वपूर्ण इसका पॉइंट है कि मैरिड को 5 साल होना चाहिए। इसी क्लॉज के कारण अभी एक हाल ही में इंसिडेंट हुआ है, साउथ एक्ट्रेस नयनतारा और विघ्नेश शिवा, नयनतारा और विघ्नेश शिवान, ये जो कपल है, इन्हें लीगली मतलब वो किए शूट किया गया था कि क्या इनका जो सरोगेसी है ये इलीगल तो नहीं है। तो इसमें ध्यान दिया गया, सरकार ने बताया कि नहीं, इन्होंने अपनी शादी 2016 में रजिस्टर्ड करा ली है, तो वहाँ से 6 साल हो गए, तो इस क्लॉज के तहत ये बच गए, नहीं तो ये पनिशेबल ऑफेंस है। इस बात को ही आगे प्रोवाइड किया जाता है कि आप इसमें से किसी भी क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते हैं, या आप कमर्शियल प्रैक्टिस करते हैं, या सरोगेट मदर का आप शोषण करते हैं, बच्चे को आप जन्म लेने के बाद छोड़ देते हैं, तो आपको 10 साल तक की सज़ा और 10 लाख तक का जुर्माना है। अब बात करते हैं कि इस एक्ट में क्या इसके मतलब दोनों पहलुओं पर चर्चा करते हैं। तो इसको एनालाइज करके पता चलता है कि ये नीड बेस्ड लग रहा है, ये राइट बेस्ड नहीं है। राइट बेस्ड होता तो आप सारे कपल्स को अलाउ करते हैं ना, जैसे हेट्रोसेक्सुअल, लेस्बियन, LGBTQ कम्युनिटी, सारे को। लेकिन ये ऐसा लग रहा था कि जैसे जल्दी जल्दी में कि भारत में ये चीज़ें चल रही हैं, तो हमें कुछ ना कोई एक्ट ला के इसे रोकना पड़ेगा। तो ऐसे इसीलिए लग रहा है कि ये नीड बेस्ड है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट के बाद ऐसा लगा कि ये जल्दी जल्दी में हर चीज़ें किया गया, राइट बेस्ड नहीं लगा। और एक चीज़ जो है कि ये राइट टू रिप्रोड्यूस जो हमारा फंडामेंटल राइट है, अब इस बात को बहुत अच्छे से जान लिया कि राइट टू रिप्रोड्यूस हमारा फंडामेंटल राइट है। देविका विश्वास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 2016 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने रूल आउट कर चुका है कि राइट टू रिप्रोड्यूस हमारा फंडामेंटल राइट है। तो ऐसा लगता है कि मतलब जैसे ये हमारे फंडामेंटल राइट को तो नहीं ब्रीच कर रहा है, ये भी तो एक पहलू है इसका। अब फिर बात करते हैं कि जैसे मैंने बताया LGBT कम्युनिटी और अनमैरिड कम्युनिटी को डिस्क्रिमिनेट करता है, उन्हें अलाउ ही नहीं करता। उसके बाद ये जो महत्वपूर्ण बात है कि ऐसे यही बात कि स्टेट जो है, स्टेट मतलब जैसे सारे गवर्नमेंट, ये हमारे आर्टिकल 21 को इंटरवीन कर रही हैं, उन्हें ब्रीच उसके अंदर संलिप्त हो रही हैं कि हमारे प्रोक्रिएशन, संतान उत्पत्ति और बाकी उसमें आप अपना वो जैसे क्या होता है इंटरफियर कर रहे हैं, कि इस बात को ऐसा लगता है। तो इसके लिए अब आगे क्या होना चाहिए, अब वे फॉरवर्ड जो सजेशन होते हैं, पहली चीज़ ये है कि क्लोज रिलेटिव का जो क्लॉज है, इस क्लॉज को थोड़ा समझदारी से यूज़ करना चाहिए, हटाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहली बात यह है कि एक जो सरोगेट मदर वो क्लोज रिलेटिव के साथ अल्ट्रुइस्टिक पर्पस भी हो, ये बहुत ही रेयर चीज़ें हो जाएंगी। और इससे क्या होता है, इससे क्या होगा कि सरोगेसी का जो है चीज़ें वो बहुत कम हो जाएंगी। फिर बात करते हैं कि ओमिशन ऑफ, जैसे उसमें कहा है कि 5 ईयर का प्रोविजन है, ये काफ़ी लंबा लगता है, ये वो है। उसके बाद इसमें जो 16 मंथ का है इंश्योरेंस सरोगेट मदर के लिए, उसे बढ़ा के 36 करना चाहिए। क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो बच्चा पैदा होने के 2 या 3 साल बाद तक
आपको बता सरोगेट मदर को हो सकती हैं, तो इसका इंश्योरेंस कवर को बढ़ाना चाहिए 36 मंथ तक। LGBTQ कम्युनिटी को कंसिडर करना चाहिए और कमर्शियल सरोगेसी को एक वे देना चाहिए कि हाँ इसे अलाउ करना चाहिए। कारण ये है कि आपको हमेशा ऐसा नहीं होगा कि एक परोपकारी मतलब वे के लिए, जैसे अल्ट्रस्टिक वे के लिए सरोगेसी मिले और वो क्लोज रिलेटिव भी हो, तो इससे सरोगेसी का काफ़ी जो एम्बिट है वो छोटा हो जाता है। एम्बिट मतलब सीमा काफ़ी छोटी हो जाती है। तो यही बात है। और ये रहा मेरा आज का टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो और आपकी सारी भ्रांतियाँ दूर हुई, लीगल पर्सपेक्टिव में समझ आया हो, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।